अर्घ दिया जाता जल समर्पित किया जाता है। है? अच्छा, और ये ठेकुआ का क्या महत्व है? ये ठेकुआ बिहार को छठ में चढ़ाया जाने वाला महाप्रसाद है। कहा जाता है कि सास जब तक बहू को सूप में जो पूजा की सामग्री होती नहीं देती तब तक ये विधि जो पूजा है संपन्न नहीं होता, उसका पीछे का क्या है? ये बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा है कि जब तक सास है जीवित और सक्षम है तब तक कर रही है, और जब सक्षम नहीं रह रही है, नहीं कर पा रही है, तो अपने बहू को दे दीजिए। तो उसके बाद सास करना बंद कर देती है और बहू स्टार्ट कर देती है करना। जी, ये छठ की पूजा को मतलब उपवास जो होता है कितने सालों तक करना पड़ता है, कोई ऐसा विधि नहीं, रहता है ऐसा क्या? नहीं है। आप जब तक सक्षम है तब तक कीजिए। अच्छा, जब तक सक्षम है। तो आप लोग कितने समय से कर रहे हैं? हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग को 13-14 साल हो गया है करते हुए। 13-14 साल। मतलब शादी हुआ है और बच्चे उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपकी बहू है? उनकी भाभी है। अच्छा, आप भाभी बोलो ना। आप भी उपवास रखते हैं? नहीं, ऐसे बस देखने आए हैं। देखने आए हैं। प्रसाद मिला आपको? हाँ, बहुत सारा। कैसा लगता है वो बहुत छठ? अच्छा लगता है। आप यही भिलाई के प्रॉपर? नहीं, हम लोग हैं गोरखपुर के, हाँ, गौड़ी राम के हैं, लेकिन प्रसाद लेने आए हैं और साथ में जो है उनके साथ आए हैं। हाँ, नहा के आए हैं। चलो छठी बार हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, तो उनसे भी बात करते हैं। आपको छठ पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी आपकी बहुत बहुत बधाई। जी, आप बड़ी सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग आप श्रद्धालुओं के साथ मौजूद हो गए। आप छठ पर्व में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज का दिन बहुत पावन दिन है, बहुत शुभ दिन है, और जितने भी हमारे उत्तर प्रवासी जो लोग हैं आज छठ मैया का आराधना और पूजा पाठ करते हैं। आज सूर्यकुंड तालाब में भी हम जो है यहाँ पर सुबह सुबह आए हुए हैं, सबको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। माता रानी इन सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और विधायक जी का भी मैसेज लेकर के आया हूँ मैं। विधायक जी आज बिहार चुनाव में है, उन्हीं की देन से यह छठ तालाब जो है, सूर्यकुंड तालाब निर्माण हुआ है, और कहीं न कहीं राजा नरोजी का भी प्रयास यहाँ पे रहा है। उन्होंने कहा कि भैया जो है आप जाकर के सारे छठवासियों को मेरे तरफ से बधाई दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा, और जो भी यहाँ पे कार्य और बताएंगे उनको भी पूरा करने का मैं वादा करता हूँ। आप जा करके सारे उत्तर प्रदेश वासियों को छठ पर्व की बधाई शुभकामनाएं दीजिएगा। मैं आज ये छठवां तालाब है, 3 तालाब और जाऊंगा मैं, और सारे विधानसभा के लोगों को आज बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि सौंदर्यकरण किया गया, सौंदर्यकरण से आगे श्रद्धालु भी काफी खुश है क्योंकि उन्हें और बड़ा जगह मिला ये पावन पर्व मनाने के लिए। जी, निश्चित रूप से देखिए, विधायक जी ने चुनाव में वादा किया था कि यह सूर्यकुंड तालाब को बनाऊंगा, गंगा जल का लेकर के कसम खाए थे। उन्होंने जैसे चुनाव जीता सबसे पहले ये सूर्यकुंड तालाब को बनाया। आज जो भी आवश्यकता और भी सूर्यकुंड तालाब की होगी, विधायक जी स्वयं बोले हैं कि मैं ये उसके भी मांग को पूरा करूंगा। और निश्चित रूप से हमारा विधायक जागरूक है, सक्रिय है, सबके बीच में आते हैं, और वो जो है जब बोले हैं तो पूरा जरूर करेंगे। सभी लोगों का जो मांग होगी इस तालाब को लेकर के उसका भी पूरा करेंगे। और छठ पूजा मनाने वालों को भी बड़ी एक्साइटमेंट थी और बड़ी बेसब्री थी कि विधायक जी आएंगे उनके बीच में। विधायक जी चुनाव प्रचार में बिहार में है, उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि भैया आप जाइए और सारे लोग को बधाई दीजिएगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा, और जो भी इस तालाब की समिति की ओर से मांग होगी उस मांग को भी मेरे को बताइएगा। मैं आने के बाद में जरूर पूरा करूंगा, उन्होंने वादा किया। तो हमारे साथ है बीजेपी की कार्यकर्ता, और यहाँ पर छठ महोत्सव का जो पर्व है वहाँ पर जो दर्शक आए हुए हैं और जो श्रद्धालु आए हुए हैं उन्हें प्रसाद वितरण करे। फिलहाल उनसे बात करते कि कितने सालों से कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मैं प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता कैंप मंडल से, और ये हम लोग लगभग 4 वर्षों से कर रहे हैं। और इस बार जो विधायक जी के निर्देश पे और आदेश पे ज्यादा बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, और इस छठ तालाब का जो सौंदर्यीकरण है उस कारण से पब्लिक का ज्यादा भीड़ उमड़ हो रहा है, ताकि हमारे विधायक जी ने जो सोचा था वो किया है। इसके कारण से भीड़ इस बार कुछ ज्यादा ही है, और ये हम लोग इसी वर्ष छठ मैया सभी क्षेत्रवासियों की मनोकामना पूर्ण करे, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जी, जो विधायक है वैशाली नगर के विधायक, उनका काफी समय से जो है यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि आएंगे विधायक जी। नहीं, हमारे विधायक जी अभी क्या है, बिहार में चुनाव चल रहा है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उनका कि वो हर साल छठ मैया जी के लिए अपना यहाँ अर्घ देते थे भिलाई में, वैशाली नगर में। तो इस बार माता रानी इनको खुद बिहार बुला ली है,
और एक बहाना हो गया चुनाव का। और हमारे विधायक जी बिहार में इस बार वहाँ वितरण कर रहे हैं, प्रसाद वितरण वहीं कर रहे हैं। आपको ये छठ का पर्व कैसा लग रहा है? आप देखने जाते हैं यानी ठेकुआ आपको कैसा लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो